नमस्कार दोस्तों, जैसे सुनील कुशवाहा और मेरे साथी हैं। मुझे बताने में मज़ा आती है कि एक भैया पूछ रहे थे कि सर आप रहते हो तो नहाते, जब आप जंगल में यदि ड्यूटी करते हो तो नहाते कहाँ हो। अब ये चीज़ भाई कैसे बता सकता हूँ, जहाँ अच्छा लगे था नहा ले भाई, कपड़े उतारो और नदी में कूद जाओ, हैं उसमें क्या है। फिलहाल दोस्तों स्वागत है आपका, और यदि आप बनरक्षक बनना चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में जानना। सबसे पहले दोस्तों देखिए, वैकेंसी बनरक्षक की आ चुकी है, 30 तारीख लास्ट डेट है, 30 अप्रैल फॉर्म भरने की, तो आप जल्दी से ज़्यादा फॉर्म भर दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप फॉर्म ना भर पाओ, बनरक्षक ना बन पाओ। इन्फॉर्मेशन दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर ड्यूटी कितने घंटे की, ड्यूटी 24 घंटे की है। मैं सुबह 4:30 6:30 बजे से आया था, 7 बजे तक अभी भी हूँ। और यहाँ मुझे एक सर्वे करने के लिए आया था, और वहाँ जल्दी आना है, जल्दी लेट जा पाते हैं। तो ड्यूटी है 24 घंटे की। अब वो कैसे करनी है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको काम दे दिया जाएगा। अब काम आपको 2 घंटे में करना है, 10 घंटे में करना है, कब करना है वो आप डिसाइड करोगे, ठीक है। ड्यूटी 24 घंटे की, आपको मुख्यालय पर रहना है। इमरजेंसी वाली नौकरी, कभी भी आपको फ़ोन आ सकता है। बाकी कहेंगे सर छुट्टी वुट्टी मिलती है, सब मिलती है छुट्टी भाई, सारे काम कर लेते हो, फैमिली के साथ रह लेते हो। बस ये ड्यूटी शान की है, जब जंगल में काम है तो करना है, जंगलों को बचाना है, मतलब बचाना है, ठीक है। तो ये मतलब ड्यूटी थी। दूसरा दोस्तों सैलरी कितनी है, तो मध्य प्रदेश में यदि आप बनरक्षक बनते हो तो आपकी सैलरी लगभग 21-22 से स्टार्ट होगी, ठीक है। यदि आप किसी और राज्य में बनते हो तो वो डिपेंड करता है उसकी सैलरी के लिए। लेकिन एमपी में, मध्य प्रदेश में 21 और 22 से सैलरी स्टार्ट होगी। तो फिलहाल दोस्तों इतनी ही है। लेकिन ये थोड़ा सा आपके लिए अच्छी बात है क्या, कि 8वां वेतनमान जब सही लगेगा तो आपकी सैलरी कम से कम 35,000 के आसपास हो जाएगी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आप भर्ती हो जाइए, 1-2 साल का वेट करिए, 8वां वेतनमान 27-28 तक लग जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छी खबर है। सेकंड कि सर देखिए, तैयारी के बारे में तो बताऊंगा मैं, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है कि सर वर्दी कितने, सर वर्दी ऐसी कैसे पहन लेते हो भाई। मैं फील्ड में आके क्यों पहन सकता हूँ, लोगों को पता है कि ये वर्दी है और मुझे मतलब कंफर्टेबल फील होता है, इसलिए मैं फील्ड में आके पहन लेता हूँ। लेकिन ये ऑफिशियली अलाउ नहीं है। अलाउ वही वर्दी है जो हम पहनते हैं, लाल बेल्ट है, रिबन, वो जो आपको पता है खाकी वर्दी है, वही अलाउ है। तो ये वर्दी तो हम जंगल में पहनाते हैं कि कहीं गंदी ना हो, बैठ जाते हैं, गर्मी में पसीना आता है, तो इस चक्कर में। बाकी वो वर्दी वही है जो मैं पहनता हूँ, ठीक है। तो फॉरेस्ट की एक ही वर्दी है, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट की, ठीक है। वर्दी को रहते कहाँ हो सर, सरकारी क्वार्टर में रहते हैं, बिल्कुल सबको मिलता है। हर बनरक्षक को एक सरकारी क्वार्टर मिलता है, हर बनरक्षक को 2 कमरे होते हैं, किचन होती है, बरामदा होता है, चार बाउंड्री होती है। बढ़िया आपको वीआईपी टाइप का आपको फील होगा उसमें। तो बनरक्षक की में आपको बिल्कुल बहुत अच्छा नहीं मिलेगा सरकारी क्वार्टर, ठीक है। अब वो कहाँ मिलता है डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग के हिसाब से। यदि आपकी पोस्टिंग लोकल में है तो आपको लोकल में मिल जाएगा, यदि पोस्टिंग आपकी कहीं तहसील लेवल पर तो आपको तहसील लेवल में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ये 100% कन्फर्म बनरक्षक नाका हर बनरक्षक के लिए होता है, ठीक है, मतलब बनरक्षक आवास। अब सर ये बताइए कि फैमिली को रख सकते हैं क्या। अब ये बताइए मुझे कैसा क्वेश्चन कि बनरक्षक आवास मिलता है तो फैमिली क्यों नहीं रख सकते। आप खूब रखिए, फैमिली कौन मना करता है, बढ़िया, सब लोग रखते भी हैं, हम सब रखते हैं, आप भी रखिएगा, फैमिली रखिएगा मस्त तरीके से। अब सर ये बताइए, भर्ती तो हम लोग जैसे कैसे होना है भर्ती, तो पहले आपका फॉर्म भरिएगा, खासकर मध्य प्रदेश के बता रहा हूँ, फॉर्म भरते हैं, उसके बाद में अभी फॉर्म चल रहे हैं, भर सकते हो, वैकेंसी आई हुई है। और उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, उसका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में यदि आप पास हो जाते हो तो आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, उसके बाद फिर आपका मेडिकल होगा। ये 3-4 प्रोसेस हैं जो आपको करनी है, और फिर आराम से आप बनरक्षक बनिएगा, मेरे साथ आके ड्यूटी करिएगा, ठीक है। अब सर तैयारी कैसे करें, देखिए यदि आप सेल्फ स्टडी करते हो तो टफ होगा। मेरे हिसाब से बहुत सारी कोचिंग ऑनलाइन कोर्स देती हैं, 700-800 रुपये मिलता है भाई। पहले तो भाई रह के पढ़ना पड़ता था, आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, बहुत बेसिक है। सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, साइंस, 5 सब्जेक्ट आते हैं, तो आप आराम से कर सकते हो। 20 नंबर के आते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बताइएगा पीछे कोई अगर तेनू वेनू आपको देखे तो बताइएगा, मैं भाई मैं कम से कम पता चले मैं आपसे वीडियो बना रहा हूँ, उधर से मेरी रबड़ी बना दे वो, ठीक है। अब सर क्वेश्चन ये है कि सर ज्वाइनिंग होने के बाद में कहाँ पोस्टिंग मिलेगी, अपने ज़िले में पोस्टिंग मिल जाती है क्या, मिल जाती है भाई। जिस ज़िले में आपकी भर्ती होगी, जिस ज़िले से में आपकी मेरिट में आओगे, आपको उसी ज़िले में आपकी पोस्टिंग होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि पोस्टिंग के बाद में आपकी ट्रांसफ़र भी आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो यदि आपको अपने ज़िले में, अपने घर पर, अपने तहसील के पास में जॉब करनी है तो आप आराम से कर सकते हो, कोई उसमें इशू नहीं है, ठीक है। तो कम से कम वर्दी की ऐसी एक ही नौकरी है जो आप अपने घर पर कर सकते हो, एकमात्र ऐसी जॉब है। तो कम से कम स्टूडेंट के लिए अच्छा कि पढ़ने में होशियार हो तो आप बनरक्षक की नौकरी करिएगा, और आप घर पे आके आराम से आप कर सकते हो। वो क्वेश्चन पूछता है कि सर आप पढ़ने में होशियार हूँ, सर बनरक्षक बनने के बाद मैं क्या और तैयारी कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो, आपको जितनी तैयारी करनी है करिएगा। आप MPPSC दीजिएगा, SI दीजिएगा, UPSC दीजिएगा। यदि आप बनते हो तो डिपार्टमेंट को खुशी होती है, उसको दुख नहीं होता। वो आपको आराम से आपको फूल माला पहना के आपको कहेगा कि जाइए आप अच्छी नौकरी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि किसी में कोई कैपेबल है, अच्छा काम कर सकता है, तो क्यों ना कर दीजिएगा।
तो आराम से आपका काम कर सकते हो, दूसरी नौकरी में आप जा सकते हो। अब देखिए मैंने काफ़ी क्वेश्चनों के आंसर दे दिए, शायद वनरक्षक की लैब के बारे में आपको सारी चीज़ पता चल गई है। और यदि कोई चीज़ छूट गई हो, ये तो आपको यह लगता हो कि सर ने इसकी चीज़ के बारे में नहीं बताया, तो आप मुझे कमेंट करिए। और यदि आप कमेंट करते हो क्वेश्चन, तो मैं उस क्वेश्चन का जवाब नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लेकर और उसको इंक्लूड करके नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का जवाब आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। फिलहाल दोस्तों रात होने वाली है, चारों तरफ मेरे तेंदुए भालू भयंकर भरे पड़े होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोई दिक्कत आए, इसलिए मैं चला अपने सरकारी आवास पर और मैं क्वार्टर पर जा रहा हूँ। और आप सब्सक्राइब करिएगा, कोई क्वेश्चन हो कमेंट करिएगा। जय हिंद।